नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी बताऊंगा, एक असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में, और एक वैकेंसी चीफ मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, मैनेजर की, और एक वैकेंसी है असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल वाली आती है, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल की। इसमें फ्रेशर की भी है, एक्सपीरियंस वाली भी है, सारी कैटेगरी की वैकेंसी है। तो वीडियो ढंग से देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, होली का ऑफर चल रहा है, टेस्ट सीरीज पे भी चल रहा है। जैसे आरजीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च है, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज लॉन्च है, रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च है। आप होली का डिस्काउंट ले सकते हो, भारी डिस्काउंट में मिल रही है आपको ये सारी चीज़ें। और एपीओ की टेस्ट सीरीज पे भी डिस्काउंट है अभी होली का, तो मिस मत करो। जो भी एपीओ का टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। और एएलसी और रेलवे के बैच पे भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप एएलसी की तैयारी कर रहे हो, एएलसी मतलब असिस्टेंट लेबर कमीशन, और रेलवे का जो बैच है वो चीफ लॉ असिस्टेंट वेलफेयर इंस्पेक्टर का है। आप कंबाइन बैच हो रहा है इनका, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और कोई और अगर आपके डाउट है मन में, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बात कर सकते हो। अपन बात करते हैं चीज़ की, सबसे पहले वैकेंसी की। देखो, पहली वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस। इसमें पोस्ट नंबर 3 है, दिल्ली, एनसीआर, बम्बई। इसमें लिखा हुआ है लोकेशन ये रहेगी। 40,000 से 1,40,000 आपकी सैलरी रहेगी। परमानेंट जॉब है, एलएलबी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। मैक्सिमम एज 30 है। इसमें आपको डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, सब कुछ। मतलब मोटा मोटा 9.78 लाख आपकी साल भर की सैलरी होने वाली है। पेंशन वेंशन का भी लिख रखा है इसमें, सब कुछ अदर बेनिफिट। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बता रखा है, एक्स सर्विसमैन वाले के बारे में बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है इसमें। शॉर्टलिस्ट किए जाओगे आप लोग और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर नहीं हो रहा, शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। अप्लाई कैसे करना है? www.pawanhans.co.in कैरियर पे जाके अप्लाई कर देना, फॉर्म फिल कर सकते हो। 295 फीस है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। और 6/4/2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो अभी टाइम है, आप फॉर्म फिल करना चाहते हो। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ऑफिसर रैंक है, मिस मत करना। सेकंड वैकेंसी बताता हूँ मैं आपको, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में लिख ली है। 3/3/2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें कॉर्पोरेट लीगल में, अभी यार एक और पोर्ट में लिख ली थी सेम वैकेंसी, अगर आपने वो वीडियो देखा तो वो भी देख लेना एक बार जाके। चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसी लिख ली है इसमें। और मैक्सिमम एज है चीफ मैनेजर की 55, सीनियर मैनेजर की 45, मैनेजर की 40। 31/3/2025 लास्ट डेट है। इसको आपको पोस्ट करना है। ये सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम, ये एड्रेस दे रखा है। 31/3/2025 से पहले पोस्ट करना है आपको। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.vizagport.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सैलरी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बेसिकली 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 2 साल एक्सटेंड हो सकता है। चीफ मैनेजर की 2 लाख के आसपास सैलरी है। सीनियर मैनेजर की 1,60,000, मैनेजर की 1,20,000 का। इंक्रीमेंट के बारे में लिख रखा है इसमें। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आपके 90% वेटेज आपके एजुकेशन को दिया जाएगा, अगर आपके अच्छे नंबर है, अच्छे स्कोर किया आपने, और 10% वेटेज इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। तो बिल्कुल फॉर्म फिल करना अगर एलिजिबल हो। मैं क्वालिफिकेशन और बता देता हूँ, कितनी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। देखो, आप चीफ मैनेजर में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सीनियर मैनेजर में लॉ की डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर में लॉ की डिग्री, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो मैनेजर में बहुत लोग फिट हो जाएंगे, तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। फॉर्म जरूर भरना जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपके अच्छी क्वालिफिकेशन, मतलब नंबर अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है किसी अच्छे डिपार्टमेंट में, तो वेटेज 90% उसका मिल रहा है, 10% इंटरव्यू का है। तो बाकी आपकी मर्जी। अब लास्ट वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, ये एमपी में लिख ली है। ये और भी डिस्ट्रिक्ट में लिख ली होगी, आप चेक करते रहना। थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था, मुझे याद नहीं किस डिस्ट्रिक्ट की थी। ये निकलती रहती है वैकेंसी।
तो आप MP से हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में देखते रहना, उसमें भी निकली हो क्या पता। 12/3/2025 की लास्ट डेट है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1 पोस्ट है, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 2 है, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 3 है। ठीक है, इसमें आपको पोस्ट करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.mpslsa.government.in। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल में 10 साल का चाहिए। कम्युनिकेशन सेम ही रहता है ऑल ओवर, मैंने देखा भी राजस्थान का भी आया था, 10 स्टेट के भी आते हैं, सेम ही क्वालिफिकेशन है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और 30 क्रिमिनल ट्रायल होनी चाहिए आपके पास, और डिप्टी में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 20 क्रिमिनल ट्रायल होनी चाहिए आपके पास। असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल वाली जो एड वो डिफेंस काउंसिल, ये फ्रेशर की रहती है, इसमें 0 से 3 लिखा हुआ है। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, और इसमें कोई जजमेंट वजमेंट भी मेंशन नहीं करा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी को बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है, पैसा मिलता है आपको। पैसा बता देता हूँ मैं, देखो आपको चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 1 लाख के आसपास, 70 से 1 लाख के आसपास, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 50 से 75, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 25 से 45। ये स्टेज वाइज डिपेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन है, कौन सी सिटी है, इस पर लिख रहा है साफ साफ, पॉल्यूशन के पॉपुलेशन के हिसाब से लिख रहा है, क्लास C, क्लास B, क्लास A। ठीक है, तो आपको देखो जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है उनको पैसा कोई सीनियर एडवोकेट देता नहीं है, काम भी बहुत कम सिखाता है, बहुत धक्का खाना पड़ता है जब जाके कुछ सीखने को मिलता है। इसमें आपको गवर्नमेंट खुद आगे से केस देती है, और इसमें केवल इंटरव्यू होता है, कुछ और नहीं होता। तो इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस होता है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इसमें मैंने दिया हुआ है इसका इंटरव्यू। इसमें बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके जो डॉक्यूमेंट है कॉलेज के, और आपने अगर कोई रिसर्च की है LLM के टाइम, तो आपके डॉक्यूमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इन दिनों क्रिमिनल लॉस नए पुराने इन दोनों के बेसिस इन पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और आपके नाम के बारे में मतलब पता होना चाहिए। और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए कर रहे हो, तो ये मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए उन कोर्टों का, वो भी पूछ लिया जाता है। और लॉ इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं लॉ को, वो भी पूछ लिया जाता है। बहुत, हमारा पहला इंटरव्यू था ना जिसका दिल्ली का था, तो उससे ये पूछ लिया था विधि का मतलब क्या होता है, तो उसको ये नहीं पता था लॉ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन, बहुत ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी आपके होम स्टेट के बारे में पता होना चाहिए आपको, डिस्ट्रिक्ट के, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, GK पता होनी चाहिए बेसिकली, और कुछ भी पूछ सकते हैं इनके ऊपर है, बट ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो कोई भी हो। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लॉ की वैकेंसी मिस नहीं होगी। मैं एक वीडियो में 3-3, 4-4 वैकेंसी कवर करता हूँ, अगर वो उसकी डेट नज़दीक होती है। मैं इसलिए बता देता हूँ, अगर आपकी डेट ही निकल जाएगी तो आप फॉर्म कैसे फिल करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फॉर्म ना निकले। और ऑफर का बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हो, अभी कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।